विश्व शांति सेवा एवं सम्मान संगठन अम्बाला शहर की टीम आज पहुंची है श्री सतपाल जैन जी, जो बहुत बड़े समाज सेवी और राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। हम आज इनके घर पर निवास पर पहुंचे हैं। आज सतपाल जैन जी PKR जैन सोसाइटी से प्रेसिडेंट 6 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं और जैन सोसाइटी की सभी संस्थाओं में इनका, जैसे PKR वाटिका, जैन पब्लिक स्कूल, जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जैन मॉडल स्कूल, मेडिकल हेल्थ केयर, इस प्रकार से ये सभी संस्थाओं में जैन समाज के जो अंडर चलती हैं 6 साल तक ये प्रेसिडेंट के पद पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। राजनीति में भी इनकी गहरी रुचि है। नीलकंठ कांवड़ सेवा संरक्षक दल में भी ये लगातार 2000 सन से संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। होलसेल जनरल मर्चेंट एसोसिएशन की यह संरक्षक के पद पर अपना संस्था का मान बढ़ा रहे हैं। मैं आज संगठन की ओर से यहाँ पहुँचने पर श्री सतपाल जैन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे संगठन के एक परिचय में देना चाहूँगा। हमारे संरक्षक श्री सुधीर वडेरा जी, साथ में हमारे श्री हरिंदर शर्मा जी हमारे प्रधान, गर्ग साहब हमारे कार्यकारिणी सदस्य, मैडम समाज सेवी श्री मीना गर्ग जी, संरक्षक मैडम हमारी विजय वडेरा जी और साथ में है श्री नीरू बाला जी। मैं संगठन की ओर से यहाँ पर पहुँचने का सभी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अब मैं संगठन के संरक्षक और श्री वडेरा जी और प्रधान जी से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सतपाल जी को मैं आए हुए अपने प्रेसिडेंट का बहुत आभार करूँगा, लेकिन ये मैं अपनी एक बहुत बड़ी भूल समझूंगा कि आज मेरे निवास पर आप लोगों के अलावा मेरे परिवार के लोग भी कुछ आए। तो मैं, जैसे आप लोगों ने अपने मेंबरों की इंट्रोडक्शन दी, तो मैं चाहूँगा मैं अपने भी लोगों की इंट्रोडक्शन आपको बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे राम रतन जी गर्ग, शायद इनका परिचय देना ये खुद ही एक परिचय की मिसाल है। सही बात। चाहे मैं समझता हूँ कि एक निडर नेता, किसी भी काम के लिए ले जाओ, डट के बात करनी, बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो, बड़े से बड़ा इंस्पेक्टर हो, बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, बात करते ही हिचकिचाहट इनके मन में कभी हुई नहीं। और आज हमारे जनरल मर्चेंट होलसेल एसोसिएशन जो है, जिसके लगभग 265 दुकानें आज अम्बाला की मार्केट के अंदर हैं, और होलसेल की मार्केट आज अम्बाला की वो मार्केट है कि जो अमृतसर से शुरू होकर के दिल्ली में सबसे बड़ी मार्केट आज एक अम्बाला है। एक चेयरमैन के रूप में इनकी सेवा कर रहे हैं, मेरे साथी हैं। आज ही सुबह इन्होंने अपनी दुकान के ऊपर इंजेक्शन लगवाना, कोविड इंजेक्शन का कार्यक्रम रखा। मतलब इनका मेन सोच ही सिर्फ ये है कि सेवा मैंने कैसे करना। अगर हमारी एसोसिएशन के किसी भी दुकानदार को, किसी भी कर्मचारी को कोई भी किसी किस्म की समस्या आई तो 24 घंटे करता हूँ। तो मैं आज आया है, मैं इनका तो हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथी गुलशन जी, जो कि बहुत बड़े कपड़ा के व्यापारी, वीर क्लास हाउस के नाम से इनका बहुत बड़ा कारोबार है, जहाँ व्यापारिक क्षेत्र के अंदर इनका अपना एक स्थान तो है ही, लेकिन इनका हमारी जैन समाज के अंदर, भाई साहब बात सुनने वाली है, जैन समाज के अंदर एक रीढ़ की हड्डी है। तो मैं समझता हूँ गुलशन जी एक अच्छे वक्ता है, एक अच्छे हमारी समाज की
बहुत आगे ले जाने वाले हैं और मेरे एक साथी हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे अपना गुरुजी भी कहते हैं, लेकिन आज मेरे ये गुरु मैं गुरु तो गुरु हमारे प्रेम भूषण जी, इनके साथ मैं कई साल मैंने काम किया। अभी हमारी जो बात कर रहे थे कि मैंने हेल्थ केयर के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर काम किया, हमारी समाज के अंदर मैंने काम किया। अगर मैं प्रेसिडेंट रहा तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ये रहा, अगर ये प्रेसिडेंट रहे समाज के अंदर तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मैं रहा। लेकिन कभी भी हमने दोनों में ये नहीं समझा कि कौन प्रेसिडेंट है और कौन वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि हमने दोनों ने मिल करके इस सारे काम किया। मेरे साथी अपने अभय कुमार जी हैं और मेरे छोटे भाई श्री अमृत लाल जी हैं। इनका जैन बाजार के अंदर जो मैं पहले हमारी दुकान जैन बाजार में वो करती थी, मेरे छोटे भाई हैं, आज वो पुलिस कारोबार में चला रहे हैं और आज भी इनके आज मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कर रहे हैं। यानी कि एक परिवार का जो नाम था वो आज भी चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं हूँ तो आज मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आज कुछ सारे साथी हैं, हम मिलजुल के काम करते हैं। अभी हमारे विरोध जी से शायद मुझे के कारण नहीं आ पाए, तो हमारे अमृत से संघ के प्रेसिडेंट है। तो मेरा बड़ा बेटा है, शायद उस बेटे को समझ के पढ़ लिया, समझेंगे मेरा बेटा भी है, तो बस इसकी अच्छी मेरी से तो बहुत फर्क है। मेरा बेटा है और सारे, और अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं समाज में कहीं काम कर सका हूँ तो अपने बच्चों से, अपने परिवार का मुझे पूरा साथ मिला। कोई भी आदमी, मैं समझता कोई भी आदमी बिना परिवार के, बिना बच्चों के कहीं मैं समाज का काम कर पाऊँ वो नहीं कर। परिवार का सहयोग, बच्चों का सहयोग, अपनी पुत्र वधु का सहयोग, अपनी धर्म पत्नी का सहयोग, इस सबका सहयोग मिलेंगे तभी हम कुछ काम कर पाए। तो सबके सहयोग से मैं सब कुछ कर पाया हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज आप लोग सब आए। कुछ दिन हुए शर्मा जी ने से बात की थी से, तो मैंने उनसे एक बात की थी कि आपका आपका मेन एम क्या। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी मुझे लगी, उन्होंने एक बात कही कि हम सिर्फ ये जो सम्मान देते हैं ये इसलिए देते हैं ताकि और लोगों को भी इसका उत्साह मिले, उसका बल मिले। बड़ी अच्छी सोच है इनकी। और शर्मा जी के साथ तो मैंने कई साल काम किया है, चाहे बाल विकास परिषद में काम तो नहीं किया, लेकिन बाल विकास परिषद में उनके काम करने के तरीक़ों को मैंने देखा है। हमारे नीलकंठ के अंदर ही मैंने इनको काम करने के तरीके को देखा है, तो मुझे पता है वो शहर में अपना नाम है। और बैंक के अंदर जितनी देर इन्होंने बैंक के अंदर काम किया, इन्होंने वहाँ पर सब लोगों को मेल मिलाप बना करके रखा। मुझे भी कभी कभी बैंक में जाने को मौका मिलता था, किस ढंग से प्यार से हमें बैठाते थे, हमारा काम करते थे, तो सारी बातें भूला नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए। और मैं एक समझता हूँ कि सम्मान नहीं, आप लोग जो आए, मैं एक अतिथि के तौर पर अतिथि का सम्मान करने का जो आप मुझे मौका दिया, मैं ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए तमाम लोगों का, साथियों का, सबका मैं हार्दिक जवाब। धन्यवाद सर। भाई साहब, मैं आज हमारे गुरु जी के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा, अगर आप की साहब। बोलो बोलो बोलो। अगर आप की जरूर जरूर सर, मोस्ट वेलकम। माननीय विश्व शांति सेवा सम्मान संगठन, उनके पदाधिकारीगण, हमारे उस्ताद जी ने, हमारे गुरु जी ने एक बात कही कि मेरे गुरु तो गुरु होता है, मैं तो कभी गुरु बन ही नहीं सकता, मैं तो चेला ही रहूंगा, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखा। यही मेरे को बिरादरी के किसी 45 साल मेरे को हो गए, ये तो खैर मेरे से बहुत पहले। बैठिए जनाब, बैठिए प्लीज, संबोधित कर रहा हूँ, गर्ग साहब भी बैठे, बच्चे बैठिए। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपकी चॉइस बहुत बढ़िया है। आपने सम्मान के लिए हमारे श्रीमान, हमारे प्रधान जी, इनको प्रधान जी कहते हैं हम तो, श्री सत्यपाल जी को चुना। यह आपकी दूरंदेशी है। हमारे समाज में पिछले 6 दशक से, कोई 55 या 56 साल से इस शख्स ने अपनी सेवाएं, अनंत सेवाएं समाज को दी।
आज इनके प्रयास से हमारे पीकेआर स्कूल, हमारी महावीर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, हमारी बरादरी, हर संस्थाओं में ये उच्च पद पे रहे, अपनी गहरी सोच, कुशल कार्यकारिणी, कार्य प्रणाली और अपने बुद्धिमान कार्य से इन्होंने संस्थाओं को बुलंदियों के ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ये एक चलती फिरती संस्था है, मतलब कि इतनी गहरी सोच है हर चीज के अंदर। हम बिरादरी वाले इनके बगैर सोच ही नहीं सकते। और मैं इनके बारे में ज्यादा क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दावली में वो शब्द नहीं जो इनकी तारीफ के अंदर मैं बोल सकूं। एक युग बदल दिया इन्होंने, मतलब कि आज हमारी संस्थाएं बुलंदियों की ऊंचाइयों पर जो पहुंची हैं, कारण हमारे सतपाल जी। जब भी कोई कार्य होगा हमारे सतपाल जी, और कितने लगन से, प्यार से ये बात करते हैं। जैसे इन्होंने अभी आपने देखा कि मैं बहुत छोटा हूं, इनसे इनका शिष्य हूं, तब भी कितना सम्मान दे रहे हैं। सम्मान के काबिल तभी हैं क्योंकि सम्मान देते हैं। इनके बारे में आपके बीच में ज्यादा समय नहीं मैं लूंगा। 2 शब्द इनके बारे में जरूर लिखें कि मेरे उस्ताद जी हैं, मेरे गुरु जी हैं। 2 शब्द तो जरूर लिखे हैं, खुद मेरे शब्द समावेश करना चाहूंगा। दुनिया में चमन तो बहुत हैं, पर सुरभित सुमन कम खिलते हैं। चमन में जो सुमन हैं, फूल हैं, वो कम खिलते हैं। दुनिया में विनाए भी बहुत हैं, पर सुर में ताल कम ही हिलते हैं। समाज में त्यागी वैरागी पुरुषों की कमी नहीं, परंतु हमारे सत्यपाल जी जैसे बुद्धिमान शख्स बहुत कम हैं। वो शख्सियत है, चलती फिरती मेरी संस्था है। मैं ईश्वर से यही चाहूंगा कि इनको जिंदगी बख्शे, वर्षों ये हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमारे बीच में नहीं रुक सका मेरे उस्ताद जी हैं। धन्यवाद सुशील जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे अतिथिगण गुलशन जी ने बताया कि किस प्रकार से हमारे आज के जो मुख्य यहाँ के अतिथि हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने समाज के लिए अपना योगदान दिया। उसके लिए हम आपकी सेवाओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। विश्व शांति सेवा एवं समान संगठन आपकी सेवाओं के लिए कृत संकल्प है, आपको कोटि कोटि नमन करता है, धन्यवाद करता है, आपके समाज के लिए योगदान को, समर्पण को नमन करता है। मैं संगठन के अपने प्रधान श्री हरिंदर शर्मा जी और संरक्षक हमारे वडेरा जी और श्री हरिंदर जी आए और सम्मान सूचक लोई पहनाकर हमारे अतिथिगण का स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। धन्यवाद सर। हमारे मध्य में श्री सतपाल जैन जी की मिसेज श्रीमती संयुक्ता जी भी विराजमान है। मैं संगठन की ओर से यहाँ पहुँचने पर इनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि जो समाज सेवा का भाव है वो केवल एक व्यक्ति से नहीं चलता, वो पूरे परिवार का, पूरे समाज का और सभी सदस्यों का, परिवार के सदस्यों का योगदान रहता है। तो नेचुरल है कि श्री जैन साहब के
जो अपना इन्होंने इतना अपना समर्पण भाव से अपने समाज के लिए योगदान दिया, उसमें हमारे मैडम जी का भी बहुत योगदान रहा है। तो मैं अपने संगठन की महिला मोर्चा से निवेदन करूंगा कि वो आए और मैडम को एक सम्मान सूचक पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद मैम। आज हमारे बीच समाज के बहुत ही मुख्य, जैसा अभी बताया हमारे सतपाल जी ने कि श्री राम रतन गर्ग जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएं और हमारे मार्गदर्शन के लिए चंद शब्द कहें। सर प्लीज। आदर और सम्मान के योग विश्व शांति सेवा एवं सम्मान संगठन अम्बाला शहर के सभी पदाधिकारियों का मैं यहाँ पवित्र स्थान पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जिस शख्सियत को आपने सम्मान दिया है, उसको सम्मान देने के लिए पहुँचे हैं। ऐसी शख्सियत के चरणों में मुझे भी रहने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। जब मेरे सामने कभी दिक्कतें आती हैं तो ये प्रेरणा बनकर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। मुझे इनसे इतनी सीख मिलती है कि शायद मैंने अपने माता और पिताजी से बिना मिला। और इस समाज के अंदर जो मार्गदर्शन इन्होंने दिया है, जैन समाज के अंदर इतने महत्वपूर्ण कार्य किए, इस संगठन को कहां से कहां शिखर तक लेकर गए हैं। सारा शहर जिस समाज के भ्राता बंधु जिस शख्सियत का इतना गुणगान करते हों, दुनिया में काट करने वाले तो पग पग पर मिल जाते हैं, लेकिन सम्मान देने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। और सम्मान उन्हीं महापुरुषों को दिया जाता है जिनके अंदर शख्सियत होती है, जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। आज ऐसी शख्सियत के श्री चरणों में मैं बार बार नमन करता हूं और मेरा आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रेरणा करता हूं। साथियों, काम ऐसे करने, कदम ऐसे चलने चाहिए कि निशान बन जाएं, और काम ऐसे करने चाहिए कि पहचान बन जाए। अरे जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे सभी के लिए मिसाल बन जाए, सभी के लिए मिसाल बन। ऐसे हमारे श्री सतपाल जैन जी का और सभी जैन बंधुओं का और इस संगठन का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से जुड़ा हुआ एक कार्य करता हूं। देश के अंदर अनेक विघटनकारी, अनेक संगठन ऐसे हैं जो इस हिंदू पर वार कर रहे हैं, इस हिंदू को ख़त्म करना चाहते हैं। और अपना जो एक बहरूपिया जो उन्होंने एक प्रारूप बनाया हुआ है, उनके जो गुरु उनको एक मैसेज दे रहे हैं, उनका संदेश ही है कि इस देश पर आपने अधिकार करना है, किसी भी तरीके से करना है। सन 75 में इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। हमने उस नारे को अडॉप्ट कर लिया। हम हिंदू 2 से 1 पर आ गए, पढ़े लिखे और जो अच्छे सेलिब्रिटी लोग हों, एक भी बच्चा पैदा करना पसंद नहीं करते। और इनकी जो संख्या है वो 14 से 15 आज भी मिलती है। तो इनके धर्मगुरु इनको एक ही शिक्षा देते हैं कि इस देश पर आपने अधिकार करना है, तो आपने अपने जो बच्चे पैदा करने हैं वो निरंतर करते रहें। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर सत्ताएं वोट से बनती है और सत्ताओं का अधिकार वोट से मिलता है। लेकिन आज जो ये अल्पसंख्यक थे, आज ये 38 करोड़ की संख्या हमारे देश में पार कर चुकी है। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम दो हमारे दो, हिंदू के हम सब के 2 तो होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि आज जो हिंदू का जो 2011 में एक जनसंख्या की गणना हुई थी 2010 में, वो जनसंख्या आज हिंदुओं की जनसंख्या जब गिनती होती है तो हिंदुओं की जनसंख्या गिनती आती है, दूसरे समाज की गिनती में नहीं आती। ना उस जनसंख्या अपनी गिनती करवाते। आज जो हिंदू समाज है, जितने भी अपने इस समाज के साथ जुड़े लोग हैं, आज वो अल्पसंख्यक मानने वाले हैं। जो 2021 के अंदर जनसंख्या गिनती होने जा रही है,
इसलिए मैं स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते आप सभी से विनती करता हूं, अपने आस पड़ोस के अंदर सभी महिलाओं को, सभी हिंदू भाइयों को, जितने भी हमारे समुदाय हैं, सबको निवेदन है मेरा कि 2 बच्चे कम से कम हर दंपत्ति पैदा करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का निवेदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद गर्ग साहब, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने एक सुखद संदेश समाज के लिए दिया कि जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, वैसे तो ये एक डिप्लोमेटिक सा एक विषय है, हर तरफ इसकी चर्चा है, लेकिन आपने अपने इस मौके पर आपने ये संदेश दिया, बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि सभी इसका अनुसरण करें। धन्यवाद। अब मैं अपने संगठन के सदस्य श्री प्रमोद गर्ग जी और से निवेदन करूंगा कि वो आए और गमला लेकर जैन साहब को सम्मानित करें। शर्मा जी आ जाओ। मुश्किल है तो कोई बैठे बैठे करते हैं। धन्यवाद जैन साहब। एक बात का होगा, एक बार अभी 2 मिनट लूंगा विश्व शांति सेवा एवं समान संगठन अपने कुछ आधार स्तंभ प्रयासों को लेकर इस समाज में एक छोटा सा प्रयास सेवा के क्षेत्र में लेकर आया है। हमारे प्रथम प्रयास रहते हैं विश्व बंधुता। जैसे समाज में एक आपसी भाईचारे का विनाश होता जा रहा है, कोई भी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है, तो हमारा एक मोटिव रहता है कि भी सभी एक भाईचारे के नाते, पूरी दुनिया जो है एक भाईचारे के नाते आगे बढ़े। और दूसरा हमारा लक्ष्य है योग। सारी दुनिया ने हमारे योग के जो हमारी महत्ता है उसको पहचाना है। हमारे आदरणीय मोदी जी के प्रयास से पूरे विश्व ने योग को जो है एक महत्व दी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में महत्ता दी है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे संगठन के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता श्री महेंद्र सिंह रिंकू जी, जो आज इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसके किसी कारणों से वो 6 से 7 बजे तक सुबह ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन करते हैं। योग की क्लासेस ली जाती हैं जिसमें हमारे प्रधान श्री हरिंदर जी भी सम्मिलित रहते हैं। आप उस योग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हम आपके पास भेज देंगे, तो आप अपना योग से लाभ उठा सकते हैं। नंबर 3 हमारा रहता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जी, स्वास्थ्य हम सबके लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर स्वस्थ निरोगी काया होगी तभी हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसी स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखते हुए हमने अपने संगठन की ओर से हम 15 से 20 कैंप जो हैं स्वास्थ्य के, और कोरोना काल को देखते हुए 6 वैक्सीनेशन कैंप भी हमारी संस्था की ओर से ऑर्गेनाइज किए गए हैं अभी तक, आप सबकी प्रेरणा से और आप सबके समाज के सहयोग से। इस कोरोना काल में हमने देखा कि किस प्रकार से पर्यावरण की दुश्वारियों के चलते कितना नुकसान हमने उठाया, और ऑक्सीजन के लिए हम न जाने कितने लोगों ने मतलब कि अपनी जान खो दी। तो हमने पर्यावरण दिवस पर एक लक्ष्य रखा 1000 पौधे लगाने का, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारे पर्यावरण दिवस पर हमने इस लक्ष्य को बड़ी ही सरलता से हासिल किया, और आगे भी हम इसी प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। जो हमारा सबसे मेन मोटिव है सम्मान। सम्मान कोई एक मतलब छोटा सा शब्द है कहने में, लेकिन इसके अर्थ बहुत बड़े हैं, बहुत गहरे हैं। सम्मान देना और सम्मान लेना कोई छोटी चीज नहीं है। सम्मान हम उसके लिए देते हैं जो सम्मान के काबिल है। तो आज हमारे संगठन से हमारे संरक्षक साहब और प्रधान जी का आदेश हुआ कि हमारे जैन समाज की, और जैन समाज ही क्यों कहें, ये तो सर्वधर्म सब भाव हैं, ये तो एक ऐसी शख्सियत हैं जो सारे समाज के लिए कार्य करने वाले हैं। तो
हमारा आज सौभाग्य है कि हम आज उनके निवास स्थान पर एकत्रित हुए हैं और हमें आज उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं संगठन की ओर से आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं श्री सत्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने जीवन वृत्तांत से कुछ ऐसे अविस्मरणीय पल हमें हमारे साथ साझा करें, हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। जैन सर। आदरणीय मेरे आदित्यगण, आज मैं जब इस माहौल को देखता हूँ मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मुझे ये आदर की चादर, ये मोमेंटो, ये मालाएं शायद कई बार पड़ी, लेकिन ये पहला मौका है कि मेरे घर पे आकर के सम्मान मिले। मैं समझता हूँ इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कोई नहीं। एक बात इन्होंने कही कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ करूँ। मेरा जीवन बड़ा क्रिटिकल सा रहा। पाकिस्तान बनने के बाद मेरा जन्म 1946 में पाकिस्तान जेलम में हुआ और मेरा पूरा परिवार वहाँ से यहाँ अम्बाला आया। ये सोच के नहीं आया कि इसे दोबारा हमने नहीं जाना, ऐसा हमारे दिल बताते। पाकिस्तान हिंदू और मुसलमानों के झगड़े हुए, लेकिन यहाँ आके बसे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। हम एक ऐसे माहौल में यहाँ आए, मेरी जैन समाज ने हमें कुछ सिखाया। मुझे पता है कि मेरे पिताश्री जी जो आज नहीं है, मेरे माता श्री जी आज नहीं है, इतनी उन लोगों ने मेहनत की है हमें पालने के अंदर, हमें बड़ा करने के अंदर। शायद हम उनका एहसान सा जिंदगी में भूल नहीं सकते। और मैंने भी इस अम्बाला में आकर के मनियारी की रेडी लगा करके बाजारों में मैंने किए। मुझे वो समय भूला नहीं है। मैंने गुब्बारे बेच करके अपने मेलों के अंदर अपने परिवार के साथ खड़े हुए। कारण ऐसे बने, मैं नहीं पढ़ सका। सिर्फ 7 जमात पास करने के बाद 8वीं के पेपर देना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन इतनी बात तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि 8वीं फेल होने के बावजूद, 8वीं के पेपर देने के ना बावजूद भी मैं PKR जैन कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा और वहाँ का BA तो इसमें मुझे सब लोगों का सहयोग मिला। नहीं कि मेरे प्रेम जी हैं, कई दफ़ा मेरे पे इंग्लिश का लेटर आ जाता था मेरे आगे, शायद उसको मैं समझ नहीं पाता था, तो मुझे समझाने के लिए इनका बहुत बड़ा मुझे सहयोग मिला। तीसरा पूरी समाज का सहयोग मुझे यहाँ पर मिला और आज सब लोगों के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से और धर्म के प्रति, संतों के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हम आज कहीं का कहीं पहुँचे। और मैं समझता हूँ उसमें मेरे सारे परिवार का, सबका बहुत बड़ा सहयोग है। जब समाज का आदमी काम करता है तो घर से झटके भी पड़ती हैं। मेरी बीबी की भी झटके खाई होगी, मैं आपको इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो जब काम करेंगे, अपना को नुकसान करेंगे तो समाज का काम तो करने तभी होता है। तो सब करते हुए हमने समाज में आए, आप लोगों ने यहाँ आए, आप लोगों ने इतना बड़ा मान मुझे दिया। मैं आपको बड़ी कोई बात कहूँ कि घर में आकर के सम्मान का ये पहला मौका मेरी ज़िंदगी में आया और जिसको मैं शायद कभी भी इस बात को नहीं भूल पाऊँगा कि आप लोगों ने सम्मान नहीं दिया, मुझे बहुत कुछ दिया। इसमें मैं इस बात को कभी भूला नहीं पाऊँगा। आज मैं उस रेडियो को गुब्बारे बेचने की बात नहीं भूलाऊँ तो आज मैं इस सम्मान को भी कभी भूलूँगा। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं करते हुए मैं चाहूँगा कि जो लोग आज आप सदस्य नहीं आए फिर भी कभी आए। हाँ, मुझे आज थोड़ा सा महसूस भी हुआ कि भाई साहब का व्रत और भाभी इनका भी व्रत, और वो व्रत में मैं इनकी सेवा नहीं कर पाया, लेकिन मैं इसको आज खुशी में हूँ कि इतनी तप करने वाले आज उनके चरण भी मेरे घर में हुए। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं ज़्यादा ना करते हुए चाहूँगा कि जो लोग आज आपके साथ नहीं आ पाए, किसी कारण में नहीं आ पाए, वो भी आए, मुझे सेवा का मौका दें। और फिर भी कभी भी किसी काम के लिए हम मेरी व्यवस्था होगी, मैं हर टाइम आपके साथ खड़ा रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बताया किस प्रकार से आपने एक 0 से 100 तक का सफ़र तय किया। आप समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हम चाहेंगे कि आपसे समाज प्रेरणा ले और आपके मार्ग चिन्हों पर चलते हुए समाज में तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मैडम संयुक्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने पारिवारिक
बात ये भाई साहब, मैं सुनता हूँ, जब शुरू खड़े होकर बोलने का मुझे मौका मिलता है, मेरी टांगे ऐसे कामती है। मैं आपको बताता हूँ, वो भी समय में रही। जब समाज के अंदर में आता था, हमारे महाराज श्री अमर मुनि जी महाराज रहे, उनका व्याख्यान के टाइम में तकती थी, और जब जो बोलने के लिए आता है ना, मैं खड़े होकर सब बोल जाता है कि बोलना क्या है। तो ये बोलना तो एक गॉड गिफ्ट है, मैं आपसे मानता हूँ, ये एक गॉड गिफ्ट होता है, तो हर आदमी के बस का नहीं है। इनकी जगह मैंने आपसे आशीर्वाद दे दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद श्रीमान जी। ये बेटे और मिसेस को है जी, बेटे और मिसेस को शिवाले नीतू आओ बुला, आओ बेटा। कल आओ ना, आओ अभी आ जाओ। एक मिनट, प्लीज मैं बुलाता हूँ, आप बैठिए प्लीज। आज हमारे बीच जैन साहब का परिवार भी विराजमान है। मैं संगठन की ओर से आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सभी के सहयोग से आज जैन साहब इस समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। मैं उनके सबसे पहले बड़े सुपुत्र श्री संजीव कुमार जी से और मैडम नीतू जैन जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और एक सम्मान पटका ग्रहण करें। धन्यवाद सर। वो छोटे अभी वो छोटे अब छोटू कहाँ है? वो फोटो नहीं ले रहा, फोटो नहीं ले ले बेटा, फोटो किस लिए? धन्यवाद मैम। हमारे बीच विराजमान हैं जैन साहब के छोटे भाई श्री अमृतलाल जैन जी। श्री अमृतलाल जैन जी, मैं संगठन के संरक्षक श्री वडेरा जी और गर्ग साहब से निवेदन करूंगा कि वो आएं और एक पटका पहनाकर साहब का स्वागत करें। साथ खड़े हो जाए, खींचो फोटो खींचो। धन्यवाद सर। हमारे बीच विराजमान हैं जैन साहब के छोटे पुत्र श्री सौरभ जी और उनकी मैडम शिफाली जैन जी। मैं संगठन की महिला मोर्चा से निवेदन करूंगा कि वो आएं और उनको भी एक सम्मान सूचक पटका पहनाकर उनका अभिनंदन करें। बेटी
आगे बेटा। धन्यवाद मैम। हमारे बीच विद्यमान हैं जैन साहब की बिटिया संजीला जैन और उनके हस्बैंड आज यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं किसी कारणवश। अजय जी, मैं संगठन से निवेदन करूँगा कि महिला मोर्चा से आएं और एक समान से जो पटका बनाकर उनका भी अभिनंदन करें। धन्यवाद मैम। आज के इस प्रमुख पर्व पर जैन समाज से श्री जैन साहब का अभिनंदन कर हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तहे दिल से आभारी हैं जैन समाज के, जिन्होंने इतनी महान विभूति को संजोया, और हम धन्यवाद करते हैं, उनकी समाओं को नमन करते हैं। अब मैं अंत में अपने संगठन के संरक्षक श्री वडेरा जी और प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और एक स्मृति चिन्ह देकर सर को अभिनंदन करें। फोटो ले ले बेटा, फोटो ले ले बेटा। धन्यवाद जैन साहब। संगठन की ओर से यहाँ पहुँचने पर मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जैन साहब का जिस प्रकार से आशीर्वाद समाज को मिलता रहा है उसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे और हमें भी उनका सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर पहुँचने पर सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत। श्री जैन साहब की सेवाओं को नमन। चाय का कप लिए भी गया अब अभी आज बीच में एक फोटो ले लो। ऑडियो